हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं शंकर चंदेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाई मालाराम सर पर। आज हम साइंस का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जेनेटिक्स, आनुवांशिकता। देखो सामने जो आनुवांशिकता होती है ना, आनुवांशिकता किसको बोला जाता है कि जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है? आनुवांशिकता। तो आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होना। तो आपसे पूछा जाए कि आनुवांशिकता किसे बोलते हैं, तो आप क्या बताओगे कि जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होना ही क्या कहलाता है? आनुवांशिकता, जेनेटिक्स। तो जो आनुवांशिकता होती है इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? जो ग्रेगर जोहान मेडल वैज्ञानिक थे, उन्होंने किसकी खोज की थी? आनुवांशिक लक्षणों की और आनुवांशिकता। और उन्हीं को क्या बोला जाता है? आनुवांशिकता का पिता। तो आपसे पूछा जाए कि आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो आप क्या बताओगे? ग्रेगर जोहान मेंडल। तो आपको ध्यान रखना है, जो जेनेटिक्स या आनुवांशिकता है उसकी खोज किसने की थी? ग्रेगर जोहान मेंडल ने। और उसी को क्या बोला जाता है? आनुवांशिकता का पिता या फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो आप ध्यान रखोगे फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जोहान मेंडल। और जो आनुवांशिकता थी, जो ग्रेगर जोहान मेंडल थे, उन्होंने आनुवांशिकता का अध्ययन किसके अंदर किया था? मटर के पौधे में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आनुवांशिकता है उसका अध्ययन किस प्लांट पे, किस पादप पे किया गया? तो आप क्या बताओगे? मटर का पौधा। तो सबसे पहले आनुवांशिकता का अध्ययन किसमें किया गया? मटर के पौधे में। ये ध्यान रखोगे आप। देखो आगे, जो आनुवांशिकता थी, जो मेंडल ने आनुवांशिकता को भी दो प्रकार से समझाया। फर्स्ट प्रकार तो उन्होंने लिया एकल संकरीय क्रॉस। सबसे पहले लिया एकल संकरीय क्रॉस, और सेकंड लिया था उन्होंने द्वि संकरीय क्रॉस। इसको तो हम बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और सेकंड रहेगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो आपको ध्यान रखना है, जो आनुवांशिकता है उसका अध्ययन दो टाइप से किया गया। फर्स्ट है एकल संकरीय क्रॉस और सेकंड है द्विसंकरीय क्रॉस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एकल संकरीय क्रॉस। एकल संकरीय क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो इसके अंदर क्या किया गया? देखो अगले पेज पे देखते हैं अपन। सबसे पहले लिया गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखो इसके अंदर क्या लिया? सबसे पहले उन्होंने लिया, सबसे पहले लंबा पादप। लंबा पौधा, जिसको उन्होंने डिनोट किया, दोनों क्या आएंगे? कैपिटल टी। सेकंड लिया बोना पौधा, जिसके अंदर दोनों कैसे टी आएंगे? स्मॉल टी। अगर इसके अंदर से हम जीन्स निकालते हैं, गुणसूत्र, तो क्या आएगा? अकेला कैपिटल टी। इसमें से कौन सा आएगा? स्मॉल टी। अगर इन दोनों का संयुग्मन करवाया जाता है तो क्या आएगा? एक कैपिटल टी आएगा और दूसरा स्मॉल टी। इसे हम बोलते हैं F1PD या फिर प्रथम पीढ़ी। तो आपको ध्यान रखना है, एक लंबा पौधा लिया, दूसरा बोना पौधा। दोनों में अगर संकरण कराते हैं तो कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी? F1PD या प्रथम पीढ़ी, जिसके अंदर क्या आएगा? एक कैपिटल टी आएगा और दूसरा स्मॉल टी। इसके बाद में क्या करते हैं हम? F2PD। तो आपको ध्यान रखना है, F1PD में क्या है? एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। तो F1PD में क्या आएगा? एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। ये कौन सी रहेगी? F1PD। अब F1PD से क्या प्राप्त करेंगे हम? F2PD। तो ध्यान से देखो, F2PD में क्या आएगा? एक कैपिटल टी आएगा और दूसरा स्मॉल टी। दूसरा भी क्या लेंगे? एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। इनके अंदर भी क्या कराते हैं हम?
स्वपरागण कराते हैं। तो देखो अब सामने 4 बॉक्स बनेंगे, इसमें कैपिटल टी और कैपिटल टी क्या बनेगा, दोनों क्या आएंगे कैपिटल टी। इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो एक कैपिटल टी आएगा, दूसरा स्मॉल टी। अगर इन दोनों को मिक्स कराएंगे तो एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। इन दोनों का कराएंगे तो दोनों ही क्या आएंगे स्मॉल टी। तो अगर दोनों कैपिटल टी आते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं शुद्ध लंबा। क्या बोलेंगे शुद्ध लंबा। अगर एक कैपिटल टी आता है और दूसरा स्मॉल टी आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे अशुद्ध लंबा। अगर एक कैपिटल टी आएगा और दूसरा स्मॉल टी आएगा तो क्या बोलेंगे इसको भी अशुद्ध लंबा। अगर दोनों स्मॉल आएंगे तो शुद्ध बोलना। तो आपको ध्यान रखना है जो F1 PD आएगी F1 नहीं F2 PD। तो F2 PD के अंदर क्या होगा, एक तो शुद्ध लंबा रहेगा, दो क्या रहेंगे अशुद्ध लंबे और एक क्या रहेगा शुद्ध बोना रहेगा। तो हम क्या देखते हैं इसका, अगर हम फिनोटाइप देखते हैं, क्या देखें फिनोटाइप। तो फिनोटाइप तो कैसे देखा जाता है, देखो इसके अंदर लंबे कितने आ रहे हैं, ये भी लंबा रहेगा, ये भी लंबा और ये भी क्या रहेगा लंबा। तो फिनोटाइप में क्या देखते हैं हम, इनके बाहरी लक्षण देखे जाते हैं। तो बाहरी लक्षण में देखा जाए तो 3 तो क्या आएंगे इसके अंदर लंबे आते हैं, 3 अनुपात और एक क्या आएगा बोना। तो इसका अगर आपसे पूछा जाए कि एकल संकरीय क्रॉस में फिनोटाइप क्या आता है तो आप कौन सा अनुपात बताओगे 3:1। इसके बाद में सेकंड आता है जीनोटाइप। कौन सा आता है जीनोटाइप। तो जो जीनोटाइप होता है ना उसके अंदर हम क्या देखते हैं आंतरिक लक्षण देखते हैं। तो इसमें देखो शुद्ध लंबा कितना है 1, तो 1 अनुपात। अशुद्ध लंबे कितने हैं, अशुद्ध लंबा ये भी रहेगा और ये भी, तो अशुद्ध लंबे कितने हो जाएंगे 2 और उसके बाद में शुद्ध बोना कितना रहेगा 1। तो आपको ध्यान रखना है जो फिनोटाइप होता है उसके अंदर तो हम इसके बाहरी लक्षण देखते हैं। तो सिर्फ आपको लंबा देखना है, लंबा कितने हो जाएंगे 3 और एक क्या रहेगा बोना, तो क्या आ जाएगा 3:1। और जीनोटाइप में क्या देखते हैं हम इसके आंतरिक लक्षण। तो आंतरिक लक्षण देखेंगे तो शुद्ध लंबा कितना रहेगा 1, अशुद्ध लंबे कितने रहेंगे 2, तो 1:2 अनुपात शुद्ध लंबा कौन सा रहेगा 1। तो क्या आ जाएगा इसका फिनोटाइप रहेगा 3:1 और जीनोटाइप क्या रहेगा 1:2:1। ये ध्यान रखोगे आप। इसके बाद में क्या देखते हैं हम इसका द्विसंकरीय संकरण। सेकंड था द्विसंकरीय क्रॉस। देखो द्विसंकरीय क्रॉस के अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम क्या लेते हैं 2 लक्षण लिए जाते हैं। तो इसमें केवल और केवल आपको क्रॉस नहीं कराना, इसमें क्या ध्यान रखोगे, एक तो आपको फिनोटाइप ध्यान रखना है और दूसरा कौन सा ध्यान रखोगे जीनोटाइप। तो जो द्विसंकरीय क्रॉस होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो इसके अंदर आप ध्यान रखोगे फिनोटाइप तो क्या आएगा 9:3:3:1 और जीनोटाइप क्या आएगा इसमें 1:2:1, 2:4:2:1:1:2:1। तो आप ध्यान रखोगे इसमें आएगा 121, 242 और 121। तो ये ध्यान रखोगे। फिनोटाइप तो क्या आएगा 9:3:3:1 और जीनोटाइप क्या आएगा 1:2:1:2:4:2:1:1:2:1। ये ध्यान रखोगे आप। इसके बाद में पढ़ते हैं हम जो आनुवांशिकता के नियम है उनका अध्ययन करते हैं। देखो मेंडल ने आनुवांशिकता के कितने नियम दिए 3 अनुपात। फर्स्ट है प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड नियम दिया उसने पृथक्करण का नियम और थर्ड नियम कौन सा दिया स्वतंत्र अपव्यय का नियम। तो आप ध्यान रखोगे 3 नियम दिए थे मेंडल ने, फर्स्ट प्रभाविता का नियम, सेकंड पृथक्करण का नियम और थर्ड स्वतंत्र अपव्यय का नियम। इसके बाद में हम देखते हैं कुछ दिए गए हैं उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखोगे जो मटर होता है उसके अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं 14, मनुष्य के अंदर कितने होते हैं 46, इसी को तो बोलते हैं हम कितने होते हैं 23 जोड़े, क्योंकि 2 गुणसूत्र मिलकर के क्या बनाते हैं एक जोड़ा। तो 46 में कितने हो जाएंगे 23 जोड़े। चिंपैंजी के अंदर कितने होते हैं 48 गुणसूत्र, बिल्ली के अंदर कितने होते हैं 38 गुणसूत्र, चूहा के अंदर कितने होते हैं 40 गुणसूत्र, मच्छर के अंदर कितने होते हैं 6 गुणसूत्र, मक्का के अंदर कितने होते हैं 20 गुणसूत्र और घोड़ा के अंदर कितने होते हैं 64 गुणसूत्र। ये ध्यान रखोगे आप। तो आपको ये क्लास अच्छी तरह से ध्यान से पढ़नी है और इनके जो नोट्स बनाने हैं उनको ऐसे कैसे आपको नोट डाउन करना है। और जो हमारा चैनल है जीके बाय मालाराम सर उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।